गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण 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 नारायण। आइए, आज 10 सितंबर है। कल के पृष्ठ में मन को एक असाधारण भूत बताया। आज के पृष्ठ में एक राजा ययाति हुए हैं, तो उन्होंने बड़े अपने अनुभव से जो श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 19वें अध्याय में 19 श्लोकों में जो बातें बताई है, 4 श्लोकों का 13, 14, 19 और 20, 4 श्लोकों का महाराज श्री आज के पृष्ठ में शुरू में इन श्लोकों को उद्धृत करते हैं मांडुक्य उपनिषद के प्रवचन में। उपनिषद के प्रवचन में श्रीमद् भागवत महापुराण के इन श्लोकों का उद्धरण, इससे पता लगता है कि ये जो पुराण है, इसका श्रेष्ठत्व महापुरुषों ने, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने कहा है कि ये जो भागवत महापुराण व्यास जी ने लिखा, वो समाधि भाषा है, ये सामान्य पुराण नहीं है। इसकी जो गणना है, ब्रह्मसूत्र जैसे गंभीर ग्रंथ है, उस कोटि में भागवत महापुराण को रखा गया विद्वानों के द्वारा। तो आज हम देखेंगे कि महाराज श्री यद्यपि मांडुक्य उपनिषद पर प्रवचन कर रहे हैं, पर ययाति के जो उद्गार थे, ययाति के जो अनुभव था ययाति का, उस अनुभव को आधार लेकर और मांडुक्य उपनिषद के मंत्र की व्याख्या में कोई विशेष बात बताने जा रहे हैं। आज का शीर्षक है सुख का मार्ग, इच्छा की शांति। तो 2 ही बातें हैं, इच्छा या जो कामना हमारे हृदय में उठती है, या तो उसे हम शांत कर दें अथवा उसको पूरी कर लें। तो आज के पृष्ठ में महाराज श्री बताएंगे कि सुख का मार्ग जो है वो इच्छा की शांति यानी इच्छा को निवृत्त करना है, न कि इच्छा की पूर्ति। सामान्य व्यक्ति इतना ही जानता है कि इच्छा या कामना आई है और अब वो आकुल व्याकुल है, तो उस आकुल व्याकुलता को मिटाने के लिए कैसे भी करके उस इच्छा की पूर्ति कर ली जाए, उसी से शांति मिलेगी। आज के पृष्ठ में 10 सितंबर के पृष्ठ में हमको ये सीखना है कि सुख का मार्ग इच्छा की शांति है, यानी इच्छा निवृत्त हो जाए, इच्छा की पूर्ति नहीं है। वहीं से शुरू कर रहे हैं। ययाति कौन थे? ये नहुष के जो 6 पुत्र या 7, मुझे ठीक याद नहीं है, उनमें से दूसरे नंबर पे थे। यति सबसे बड़े थे, ययाति उनसे छोटे थे। इनके पिता नहुष की इतनी प्रसिद्धि थी
कि जब स्वर्ग में इंद्र का पद रिक्त हो गया था कि उसको ब्रह्म हत्या लगी तो वो जाके कमलनाल में छिप गया। इंद्र के पद पर किसी न किसी को रखना ही पड़ेगा। उस समय इस प्रकार की व्यवस्था कहिए या इस प्रकार की साधना थी कि सशरीर स्वर्ग मृत्युलोक से चले जाते थे। अर्जुन भी गए हैं, नहुष का भी वर्णन आया है। तो ऋषियों ने यही निर्णय दिया कि राजा नहुष ही उस पद के योग्य हैं। यानी जब तक इंद्र नहीं लौटते, जब तक उनका पता नहीं लगता कि वे कहाँ गए हैं, तब तक राजा नहुष जो हैं वो इंद्र पद पे रहेंगे। खैर राजा नहुष फिर वापस आ जाते, पर वापस आना उनका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ जाके उनका दिमाग खराब हो गया। पद, ये जो पावर है और ये जो पैसा है, ये पर्याप्त है आदमी का दिमाग खराब करने के लिए। स्वर्ग में जाके वो नहुष कहता है कि हमको, चूँकि अब हम इंद्र हैं तो इंद्राणी हमारे पास आवे। और प्रसंग आप सब लोगों को पता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति से सची यानी इंद्र की पत्नी ने सलाह की और उनको युक्ति बताई गई और उस युक्ति से काम बना। आप ऐसी सवारी पर आइए जो सवारी किसी ने अब तक न की हो। ऋषियों को पालकी में लगा दिया और पालकी में बैठ के वो इंद्राणी के पास जा रहा था। अब वहाँ पर भी उसको धैर्य नहीं है। अगस्त ऋषि आगे थे पालकी में। धीरे धीरे ऋषियों को तो पालकी ढोने का कोई अभ्यास है नहीं। धीरे धीरे चल रहे थे तो उनके सिर पे लात मारी, सर्प सर्प, चलो चलो। तो अगस्त ऋषि ने शाप दे दिया कि तुम सर्प हो जाओ, अजगर बनना पड़ा। और जब अजगर बन गए तो यहाँ स्वाभाविक है कि मृत्युलोक में भी राजा नहुष का यही था कि इंद्र पद से वापस लौट आवेंगे, पर अब लौटना का प्रश्न ही नहीं था। यति ने राज्य स्वीकार नहीं किया, सबसे बड़े पुत्र ने। तो ययाति को राजा बनाया गया। ययाति ने अपने 4 भाई, ये 6 भाई थे, तो अपने चारों भाइयों को चारों दिशा में राज्य देकर और स्वयं मुख्य जो राजधानी है उसका राज्य करने लगे। एक छत्र राजा थे ये लोग। तो ययाति के संबंध में 9वें स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 अध्यायों में उनकी कथा है, 17, 18, 19। 19वें अध्याय के 4 श्लोकों का उद्धरण या महर्षि ने दिया है। ये जो उद्गार उसने प्रकट किए, इसकी भूमिका में हमको ये जानना पड़ेगा कि ये ययाति के उद्गार कैसे हुए, इनको इतना महत्व क्यों दिया जाता है शास्त्रों में। ययाति जो थे उनको एक बार जब जा रहे थे तो देखा कि एक देवी कुएं में, अब वो कुएं में नंगी थी तो उसने अपना दुपट्टा दे के और जो भी है उसको निकाला। और वो जो देवी है उसने बाहर आके ययाति को कहा कि अब आप हमारे पति होंगे, क्योंकि हाथ दे के उसको निकाला। तो ययाति क्षत्रिय हैं और ये देवयानी जो है ये शुक्राचार्य जी की बेटी जिसको उन्होंने निकाला। तो देवयानी जो है वो ब्राह्मण है
भले असुर है, पर असुर में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि ये क्षत्रिय का उस ब्राह्मण देवी से कैसे, क्योंकि आगे चल के वर्णन आया है कि देवयानी का वर्ण कर लिया ययाति का, तो उसके मूल में भी शाप की कथा है। और वो शाप इतना ही है कि जो शुक्राचार्य थे उनको संजीवनी विद्या आती थी, मरे हुए को जिला देना। इस विद्या को देवता लोग चाहते थे कि हम भी प्राप्त कर लें, तो बृहस्पति जी के देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, आप सब लोगों को पता है। उनके पुत्र कच्छ को भेजा गया कि तुम वहाँ जाओ, शुक्राचार्य जी की सेवा करो और उनसे संजीवनी विद्या सीख कर आ जाओ। कच्छ ने वैसा किया और वो जब वहाँ रहा गुरु के पास, शुक्राचार्य जी के पास, तो शुक्राचार्य जी की जो बेटी देवयानी थी उसका प्रेम हो गया। कच्छ जो है उसको अपनी बहन ही मानता था, गुरुपुत्री है, पर देवयानी ने कहा कि आप हमारा वर्ण करिए। कच्छ ने मना कर दिया। कच्छ ने विद्या तो सीख ली, अब जब जा रहा है, पिता को भी पता था शुक्राचार्य जी को कि हमारी बेटी जो है कच्छ से बहुत प्रेम करती है। कच्छ ने जब अस्वीकार कर दिया तब देवयानी ने शाप दिया कि तुम्हारी संजीवनी विद्या सफल नहीं होगी। विद्या तुमने भले सीख ली है, पर हमारे शाप के कारण उसका तुम उपयोग नहीं कर पाओगे। तब कच्छ को भी गुस्सा आ गया, तो उसने भी शाप दिया कि कोई भी ब्राह्मण तुम्हारा वर्ण नहीं करेगा। तो बताया देवयानी ने कि ऐसे ऐसे हमको शाप है, इसलिए आप हमारा वर्ण कर लीजिए। ययाति ने वर्ण कर लिया और वो देवयानी उसकी पत्नी बन गई। पर प्रश्न ये था कि उसको, देवयानी को कुएं में डाला किसने? किसने उसको नंगा करके कुएं में डाला? ये भागवत की जो कथा है बड़ी प्रसिद्ध है, नवम स्कंद की। ये शर्मिष्ठा जो थी वो दैत्यों के राजा वृषपर्वा, उनकी बेटी थी। तो जो राजा होते हैं आप लोग जानते ही हो, उनके तो सब रंग ढंग और फिर उनके बच्चे, उनका तो पूछना ही क्या। तो अच्छा, इधर ये गुरु की बेटी देवयानी, तो ये लोग सब सरोवर में अपना खेल कूद और स्नान वगैरह। तो उसी समय जब नारद जी का उधर की ओर आना हुआ, तो वो कपड़ों में हुआ ये कि देवयानी के कपड़े शर्मिष्ठा ने पहन लिए, क्योंकि जल्दीबाजी में ध्यान नहीं रहा। और खैर नारद जी तो चले गए, पर देवयानी को बड़ा गुस्सा आया। देवयानी, अब चूंकि वो गुरु की बेटी थी, वो भी कोई कम नहीं थी, और देखा कि ये शर्मिष्ठा, यानी राजा, गुरुओं के सामने राजा क्या होता है, बड़ा बुरा भला कहा। तो उधर शर्मिष्ठा को भी गुस्सा आ गई। ये थोड़ी बलवान थी, तो शर्मिष्ठा ने भी बड़ा सुनाया उसको कि तुम लोग क्या हो, अरे हमारे दरवाजे पे मांगते रहते हो, है ना, तुम्हारे पिता। तो ये सब कहा सुनी हुई, और शर्मिष्ठा ने उसके कपड़े, यानी अपने कपड़े उतार लिए है ना, जो वो पहन लिए थे उसने, देवयानी ने, और उसको कुएं में डाल दिया। अब जब हुआ कैसे, क्योंकि ययाति का वर्ण देवयानी से तभी होगा जब वो जो शुक्राचार्य है उनको देंगे। तो शुक्राचार्य जी ने कैसे दिया, इसके पीछे जो कथा है
वो भी बड़ी मज़ेदार है। देवयानी जब लौटी, उसने कह तो दिया ययाति को कि अब हम आपसे ही शादी करेंगी, पर अब काम तो जो होने वो तो पिता के सलाह से होगा। तो जब लौटी तो लौट के पूरी बात बताई अपने पिता को, कैसे कैसे शर्मिष्ठा के द्वारा वो कुएं में डाल दी गई। पिता को इतना दुख हुआ उसके व्यवहार से, वो जो राजा की बेटी, उसने हमारी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया। वो शुक्राचार्य जी वो राज्य छोड़ के अपनी बेटी को लेके चल पड़े, हमको इस राज्य में रहना ही नहीं है। आप कल्पना करो, ये जो गुरु होते हैं उनका छोड़ना तो राजा के लिए बड़ा भयंकर है। वृषपर्वा गए उनके पीछे पीछे और उनको मनाया, बृहस्पति जी को, गुरु जी को मनाया कि आप जो कहे वो हम करेंगे, पर आप जाइए नहीं। तब बृहस्पति ने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है, ये जो देवयानी है ना, वो जो कहे वो आप कर दो तो हम लौट आएंगे। तो देवयानी को तो पता था कि मैं ययाति को, पिता ने कह दिया था कि हम तुम्हारा कर देंगे उससे शादी। तो देवयानी ने कहा कि 1000 दासियों के साथ ये हमारी सेवा में रहेंगे, जहाँ हमारी शादी। तो ययाति तो बहुत बड़े राजा थे, तो शर्मिष्ठा को उसको दासी बनना पड़ेगा। और शुक्राचार्य जी ने उसको, शर्मिष्ठा को बाद में जब दासी के रूप में जाने लगी तो बता दिया कि तुम कभी भी राजा की सेज पर नहीं सोओगी। यानी उन दिनों राजा लोग बड़े वैसे होते थे। तो क्योंकि अब उनकी बेटी उनको ब्याही गई है, शर्मिष्ठा भी कोई कम सुंदर नहीं थी, वो भी वृषप्रभा की बेटी थी, और अब दासी बनना पड़ा, दासी बनना पड़ा। और ये लौट आए शुक्राचार्य जी तो राज्य में। पर वहाँ जो घटना घटित हुई ययाति के यहाँ, वो भी बड़ी विचित्र हुई। देवयानी के 2 पुत्र हुए, पर शर्मिष्ठा ने जब कहा कि मैं आपसे संबंध चाहती हूँ, तो राजा को लगा कि वो योग्य है उसका इस प्रकार की प्रार्थना। शर्मिष्ठा के द्वारा ययाति ने 3 पुत्र पैदा किए। देवयानी की तो 2 ही थी, शर्मिष्ठा के 3। अच्छा, ये सब बातें देवयानी को जब पता लगी तो बहुत क्रोध में आ गई, क्योंकि ये तो दासी थी और ययाति उनके साथ संबंध करके 3 पुत्र हो गए। पहुंच गई अपने पिता के पास और पूरी बात बताई कि आपने उनको मना किया, तब भी 3 पुत्र शर्मिष्ठा के। शुक्राचार्य तो शुक्राचार्य है। अब वो जो शुक्राचार्य हैं उन्होंने शाप दे दिया कि तुम वृद्ध हो जाओ। ययाति बेचारा अभी राजा था, उसकी कामनाएं अभी पूरी नहीं हुई और उसको बुढ़ा बना दिया शाप देके। ययाति ने कहा शुक्राचार्य जी को कि आप कोई उपाय बताओ, अभी तो मेरी कामना है ना, वो तृप्त नहीं हुई है। तो एक रास्ता बताया कि कोई भी पुत्र तुम्हारा, उनके 5 पुत्र हैं, 2 पुत्र देवयानी से, 3 पुत्र शर्मिष्ठा से, कोई भी पुत्र अपनी जवानी अगर तुमको दे दे तो तुम जवान हो जाओगे। पुरु जो सबसे छोटे थे शर्मिष्ठा के, बाकी चारों ने मना कर दिया। पुरु ने कहा कि ठीक है, आप जवानी ले लीजिए। ययाति पुनः जवान हो गए और वर्णन आता है कि 1000 वर्ष तक उन्होंने बेटी की जवानी लेकर, पहले उम्र ज़्यादा होती थी तो 1000 वर्ष तक भोग किया, पर उनको तृप्ति नहीं हुई। एक दिन बड़ा विचार आया, और जब विचार आया तो बिल्कुल उनकी बुद्धि ठाकुर जी की कृपा से पलट गई। और वो जब बुद्धि पलटी है तो वही 19वां अध्याय है।
वहाँ पर देवयानी को वो कहते हैं, जितने श्लोक है 19 श्लोक, उसमें 4 श्लोक आज हम महर्षि का जो अर्थ है उसको देखेंगे। इन्हीं श्लोकों के आधार पर आज का पृष्ठ है। और ये जो प्रथम 2 श्लोक है बहुत 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 प्रसिद्ध है। पृथ्वी में जितने भी धान्य, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, कौन कह रहा है? ययाति। 1000 वर्ष बेटे की जवानी लेकर जिसने भोग किया और अभी वो तृप्त नहीं हुआ है, तब उसको ये समझ में आता है कि पृथ्वी में जितने भी धान्य, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जिसका चित्त कामनाओं से ग्रस्त हो रहा है। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती है। ये 13वां 14वां 2 श्लोक है। और वहीं मांडुक्य उपनिषद के प्रवचन में ये अगले 2 श्लोक 19 और 20 भी महर्षि ने बताए। क्यों? क्योंकि मांडुक्य उपनिषद में ये बताना है कि ये जो शरीर जिसको हम मैं मान रहे हैं वो हम नहीं हैं। उपनिषद की जो विद्या है, ब्रह्म विद्या, उसमें हम आत्मा हैं। तो आत्मा के लिए देखिए वो क्या कह रहा है, कौन कह रहा है? ययाति। लोक परलोक दोनों के ही भोग असत हैं, ऐसा समझकर न तो उनका चिंतन करना चाहिए और न भोग ही करना चाहिए। समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोग से तो आत्मनाश ही हो जाता है। अब ये जो वाक्य है, ये मांडुक्य उपनिषद में महर्षि को बताना था। वाक्य क्या है ययाति का? वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। आत्मा जो है वो तो असंग ही है, तो उसका ज्ञानी यानी परोक्ष ज्ञानी नहीं, अनुभवी। परोक्ष ज्ञानी तो बहुत मिलेंगे उपदेश करने वाले हमारे जैसे, पर जो अपरोक्ष ज्ञानी है, महर्षि जैसे, उड़िया बाबा जैसे, करपात्री जी महाराज जैसे, वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी। चलो, ये महर्षि ने 4 श्लोक उद्धृत कर दिए। अब आज के पृष्ठ में जो बात बतानी है महर्षि को, महर्षि की ये अद्भुत शैली थी कि उपनिषद की कठिन से कठिन बात को बहुत सरल करके समझा दे। यदि संसार में कोई चाहे कि हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके सुखी हो लेंगे, शांत हो लेंगे, तो उनकी यह चाह बिल्कुल झूठी है। इच्छाएं पूर्ण होकर कभी शांति नहीं दे सकती। इच्छाएं तो निवृत्त होकर ही शांति दे सकती हैं। आगे बताएंगे, क्योंकि इच्छा की पूर्ति होती है तब भी शांति का अनुभव तो होता ही है। तो आगे समझाएंगे कि वो भी कब हुई शांति, जब वो पूर्ति होकर इच्छा निवृत्त हो गई, तब जाके शांति मिली। तो शांति तो हमको लगता है इच्छा की पूर्ति से हुई, पर इच्छा की पूर्ति से नहीं हुई, वो इच्छा निवृत्त होने पर ही शांति हुई। इसको पहले दृष्टांत देके समझा रहे हैं। समझो 2 आदमी कहीं यात्रा कर रहे हैं और दोनों में से एक को प्यास लगी और एक को नहीं लगी। जिसको प्यास लगी उसने गांव में से लोटा डोरी मांगा, कुएं में से पानी खींचा और पिया। जिसको प्यास नहीं लगी उसको बिना किसी प्रयत्न साधन के वह अवस्था पहले से ही प्राप्त है, जो अवस्था प्रयत्न करने वाले को बाद में प्राप्त हुई। स्वाभाविक है, जब प्यास लगी तो अब उसकी निवृत्ति प्यास की होने पर ही शांति हुई। तो इच्छा निवृत्त होने पर ही शांति मिलती है।
लग क्या रहा है? इच्छा की पूर्ति होने से शांति हुई। तो अब ये भूख प्यास तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो लगेंगी ही और उसको पूरा करना ही पड़ेगा। पर वो भूख प्यास में, मुझे प्यास में है ना वो फलाना पेय ही चाहिए, कोको कोला ही चाहिए, भूख में हमको वो आलू परोठा ही चाहिए, ये है मूर्खता। कह रहे हैं महर्षि अगले पैराग्राफ में, कहने का अभिप्राय यह है कि इच्छा की निवृत्ति और इच्छा की पूर्ति ये दो मार्ग हैं। देखते हैं हम लोग साधन भजन करने वाले तो आगे प्रश्न उठा रहे हैं। अब देखो, तुम यदि साधना के मार्ग में चल रहे हो तो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके सुखी होते हो कि अपनी इच्छाओं को निवृत्त करके सुखी होते हो? तुम्हें रस कहाँ आता है? उपनिषद पे कथा हो रही है। उपनिषद के अधिकारी कौन है? साधन चतुष्टय संपन्न, वैराग्यवान, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षा। तो महर्षि प्रश्न कर रहे हैं उन श्रोताओं को जो मांडुक्य उपनिषद का प्रवचन सुन रहे हैं कि आप लोग इसको देखो अपने जीवन में कि आप लोग को इच्छा की पूर्ति में रस आता है या इच्छा को निवृत्त कर देने में आपको शांति का अनुभव होता है। तुम्हें रस कहाँ आता है, स्वाद कहाँ आता है, इस पर विचार करो। यहाँ समस्या हम लोगों की क्या है? कभी हम लोग विचार नहीं करते। विचार करते होते तो बहुत कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है, पर विचार करने की कोई विधा है ही नहीं। सत्संग सुना, बंद की पुस्तक, अपना लग गए, जैसे अपनी समझ है, जैसे अपनी सोच है, कोई मतलब नहीं सत्संग का, है ना। एक अक्षर भी हम उतारना चाहें उसी में कल्याण हो जाए। इस पर विचार करो। महर्षि कह रहे हैं तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूरी करके स्वाद आता है तो तुम इच्छाओं के बंधन में बंधे हुए हो, एक बात, और इच्छित पदार्थों और व्यक्तियों के बंधन में बंधे हुए हो। इसलिए पहले ऊपर दृष्टांत दे दिया। उसको बेचारे को प्यास लगी थी, जाना पड़ा गांव में, लोटा डोरी लानी पड़ी, कुएं से पानी खींचना पड़ा, है ना। तो अब ये जिसको इच्छाओं को पूर्ण करने में साधक की बात कर रहे हैं महर्षि। अब देखो, यदि तुम साधना के मार्ग में चल रहे हो, क्योंकि सत्संग सुनने कौन आवेगा? वो ही आवेगा जिसको लगेगा कि भाई थोड़ा हमको भी साधन भजन करना है। तो महर्षि यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं मांडुक्य उपनिषद का प्रवचन, कि तुम्हें रस कहाँ आता है। सब लोग अपने छाती पे हाथ रख के देखेंगे तो रस तो उसी में आता है कि इच्छा की पूर्ति हो जाए। तब महर्षि कह रहे हैं कि इस पर तुम विचार करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूरी करके अगर स्वाद आता है तो इसमें गड़बड़ी क्या है? सुन तो रहे हो तुम मांडुक्य उपनिषद, पर तुम अपने बंधन को और दृढ़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इच्छाओं का बंधन में अब बंधे हुए हो। अब उसके लिए जो भी गलत काम सही काम करना है उसी में लगे रहोगे। उपनिषद का क्या तुम समझ पाओगे? कुछ नहीं समझ पाओगे। इच्छित पदार्थों और व्यक्तियों के बंधन में तुम बंधे हुए हो। उसकी चिरोरी विनती करो, है ना, उसको मस्का लगाओ जो कि तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेगा या करेगी। और यदि इच्छा की निवृत्ति से रस आता है तब तो संसार में बिना फंसे ही तुम सुखी हो सकते हो। तो साधक के लिए कह रहे हैं कि अगर ये ठाकुर जी की कृपा से हो गया कि भाई इच्छाएं आती जरूर हैं पर हम उसमें फंसते ही नहीं, इच्छा को विचार के द्वारा निवृत्त कर दें, बोले तब तो संसार में बिना फंसे ही तुम सुखी हो सकते हो। महर्षि की विशेषता क्या थी? मांडुक्य उपनिषद में जो उपनिषद के अधिकारी हैं उनको भी प्रवचन दिया जा रहा है और जो सामान्य लोग बैठे हैं उनके भी काम की बात बताई जा रही है। कहाँ?
अगले पैराग्राफ में। नारायण, सबको जो सुख मिलता है, बहुत ध्यान से सुनना, 5 मिनट है हमारे पास। सबको जो सुख मिलता है वह इच्छा शांत होने से सुख मिलता है। सबको, प्राणी मात्र को। जब इच्छा शांत होगी तभी सुख मिलेगा। इच्छा बनी रहने से किसी को सुख नहीं मिलता है। इच्छा पूर्ति जिनकी होती है उनको भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने पर इच्छा जब शांत होती है तब सुख मिलता है। ये विश्लेषण करके क्यों बताया जा रहा है कि हम लोग इस बात को समझते ही नहीं। वस्तु कोई आ गई, समझो रसोई घर में, है ना, तो व्यक्ति को लगता है कि उसको पाने पर ही वो जो पाने पर शांति नहीं हुई, वो चूंकि हमारे अंदर वो कामना आ गई कि वो वस्तु हमको प्राप्त होवे। अब जब प्राप्त हो गई तब जाके जब इच्छा शांत हुई तब सुख मिला। तो ये विश्लेषण इसलिए आवश्यक है कि ये माया है, तो माया में व्यक्ति को लगता है कि इच्छा की पूर्ति से सुख मिल रहा है। इसलिए आज के पृष्ठ का ये वाक्य बहुत 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 महत्वपूर्ण है। फिर से सुन लीजिए। इच्छा पूर्ति जिनकी होती है, जितने हम लोग बैठे हैं सब इसी को तो जान रहे हैं कि इच्छा पूर्ति से सुख मिलता है। महाराज जी समझा रहे हैं कि उनको भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने पर, अब वो इच्छित वस्तु आप अपने मन में समझ लीजिए, कुछ भी हो सकती है। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है ना। दुनिया के लिए जितनी कामनाएं हमारे हृदय में उठती हैं वो कब हमें सुख मिलता है? बोले कि वो जब प्राप्त हो जाती है। हमको डिजिटल रिकॉर्डर, कल्पना करो कि इसकी आवश्यकता थी, तो अब वो जब आ गया तो इच्छा की पूर्ति हो गई, अब शांति हो गई। अब जब तक ये डिजिटल रिकॉर्डर नहीं आया, है ना, तो तब तक वो शांति बनी रही। एक दृष्टांत में दे के समझा रहा हूँ। तो समझा रहे हैं महाराज जी कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने पर इच्छा जब शांत होती है, अब समस्या क्या है कि ये इच्छा तो शांत हो गई, पर अब दूसरी इच्छा, लैपटॉप आ जाए तो बढ़िया रहे, ये तो डिजिटल रिकॉर्डर है। ये समस्या हो गई ना। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा। इसीलिए पृथ्वी में जितने भी धान्य, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, ये सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जिसका चित्त कामनाओं से ग्रस्त हो रहा है। ये स्वर्णिम वाक्यों में लिखने योग्य है। याति का जो श्लोक है, महाराज जी कहा करते थे। क्यों लिखने योग्य? क्या है? ये तो हृदय में बिल्कुल अंकित हो जाना चाहिए। ग्रंथों में सब श्लोक पढ़े हैं, उससे हमारा कल्याण नहीं होना। कल्याण होगा जब हम विचार करेंगे। तो विचार से क्या पता लगा कि इच्छा शांत होने पर सुख मिलता है। अच्छा, दूसरे लोग जो इच्छा को निवृत्त करते हैं उनको कैसे सुख मिला? उनकी भी इच्छा जब शांत होती है तब उनको सुख मिलता है। वो जब निवृत्त हो गई, कैसे भी हुई, गुरु कृपा से हुई, ठाकुर जी की कृपा से हुई, है ना, अपनी साधना के करते 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 विचार करते करते ये बात समझ में आ गई, तो उनको भी सुख तब मिला जब वो इच्छा शांत हो गई। तो इससे ये विश्लेषण जो महाराज जी ने किया, शीर्षक आज का होना चाहिए था, सुख का मार्ग इच्छा की शांति है, इच्छा की पूर्ति नहीं है। ये छूट गया। शीर्षक आज का होना चाहिए था, आधा हो गया है, पूरा नहीं है। सुख का मार्ग इच्छा की शांति है, इतना ही नहीं, इच्छा की पूर्ति नहीं है। इस पर ज़्यादा जोर है, इसलिए ये शीर्षक अधूरा है। उस समय ध्यान नहीं गया था।
इच्छा की इच्छा को नियंत्रित करना पड़ेगा। अब महर्षि को बताना क्या है, वो जो मांडव्य के उपनिषद सुन रहे हैं उनको बता रहे हैं कि इसीलिए हमारे जीवन में साधन की आवश्यकता है भला। तो ठीक है, आप हमको बताइए क्या क्या नियंत्रित करें। सुनो, अंतिम पैराग्राफ में गजब कर दिया महर्षि ने। कहने का अभिप्राय यह है कि तुम अपने गुरु को गुरु मानो। गुरु बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। महर्षि के पास आते थे लोग, हमारे फलाने गुरु हैं पर आप हमको दीक्षा दीजिए। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम अपने गुरु को गुरु मानो। तुम्हारी हमारे में श्रद्धा है तो तुम यही भाव रखो कि हम ही तुम्हारे गुरु के रूप में तुम्हें बता रहे हैं। अपने गुरु में ही हमारा भाव करो, अलग से दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। तुम अपने गुरु को गुरु मानो, अपने इष्ट को इष्ट मानो, अपने मंत्र को मंत्र मानो, और अपने जीवन में क्या क्या नियंत्रण करना है ये उपनिषद का प्रवचन चल रहा है। गिन लेना। कर्म में नियंत्रण 1, भोग में नियंत्रण 2, इंद्रिय में नियंत्रण 3, इच्छाओं में नियंत्रण 4, स्थितियों में नियंत्रण 5, और सुख एवं दुख में नियंत्रण की स्थापना करो 6। तो ये नियंत्रण इतने क्यों जोड़ दिया जा रहा है? क्योंकि वो जो दूसरा यानी चौथा जो श्लोक है उसकी अंतिम पंक्ति है, वास्तव में याति क्या कह रहे हैं, वास्तव में इनके रहस्य को जानकर। 19 श्लोकों में जो उसके उद्गार हैं वो उद्गार क्या है कि वो रहस्य, क्योंकि ये अंतिम श्लोक है उसका 20वां श्लोक। एक श्लोक में भूमिका है और 20वां श्लोक अंतिम है। तो उसमें क्या कह रहा है, याति वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। तो अब इनसे अलग रहने की विधा क्या है सुनिए महर्षि के शब्दों में। अब जब इतना हमने नियंत्रण किया तो इस प्रकार अपने जीवन को नियंत्रित करते करते इस नियंत्रण से पृथक होने में समर्थ हो सकोगे। इस समय हमारा सामर्थ्य कुछ नहीं है। अरे गुटखा जैसी चीज़ हमसे नहीं छूट रही है ना। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पे, 6 नियंत्रण गिनाए हैं, है ना। तो सामर्थ्य तो हमारा कुछ नहीं है। और यहाँ उपनिषद की जो विद्या है, ब्रह्म विद्या का प्रवचन किया जा रहा है, तब महर्षि को ये कहना पड़ा कि जब इतना सब नियंत्रण आवेगा तो उससे होगा क्या। ये अब तक हम इनके गुलाम थे। मैंने बताया महर्षि का वाक्य, तुम इंद्रियों और मन के गुलाम नहीं हो, तुम इंद्रियों और मन के मालिक हो। कहाँ मालिक है, हम गुलाम हैं। इसलिए इतनी चीज़ों को गिनाकर ये बताया कि जब वो नियंत्रण में आवेंगे अब तुम सचमुच में मालिक हो। अब जब मालिक हो तो अब जब ये उपदेश दिया गया कि ये असत है, क्या कह रहा है, लोक परलोक दोनों के ही भोग असत हैं। 19-20 दूसरा पैराग्राफ। ऐसा समझकर न तो उनका चिंतन करना चाहिए और न भोग ही। उपनिषद विद्या किसके जीवन में उतरेगी? भोग में हम लोग लगे हैं, वहाँ तो चिंतन के लिए भी मना किया जा रहा है। क्यों? चिंतन से क्या होगा? चिंतन से तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। बोले नहीं, चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है। राजा भरत का चिंतन ही चल रहा था। हरिण हरिण हरिण, हरिण का जन्म मिल गया। चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोग से तो आत्मनाश ही हो जाता है। ये है उपनिषद विद्या। तो इसलिए जब चिंतन और ये भोग, ये दोनों चीज़ों का त्याग किया, तब जाके ये जो आत्मा का स्वरूप है ना, पृथक होने में समर्थ हो सकोगे। नारायण 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 नारायण। मोर कह रहा है शिव जी की स्तुति का समय हो गया है।
उसको पता